नमस्कार साथियों, नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन क्लास लेने के लिए अपना पीपीटी तैयार कर सकते हैं और उसका प्रदर्शन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो साथियों चलिए, आज हम कक्षा 5वीं पर्यावरण, जड़ और पत्ती के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम बच्चों को जड़ और पत्ती के बारे में आसानी से समझा सकते हैं। इस सत्र में हम जानेंगे पत्तियों की जमावट के बारे में, जड़ों का अध्ययन और प्रकार के बारे में, पत्तियों में विन्यास के बारे में और जड़ और पत्ती में क्या संबंध होता है उसके बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह जड़ और पत्ती से संबंधित है, कक्षा 5वीं पर्यावरण से। यहाँ पर देखिए, इस वृक्ष को ध्यान से देखिए, इसके जो नीचे में दिख रहा है उसी को हम लोग जड़ कहते हैं। तो जड़ किसे कहते हैं? तो पौधे का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है जड़ या मूल कहलाता है। जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती है और पौधे को भूमि पर स्थिर रखती है। ये पौधे के पोषण के लिए जरूरी खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके तनों के माध्यम से पहुंचाती है। तो यह होता है जड़। जड़ का मुख्य कार्य होता है कि पौधों के लिए जरूरी आवश्यक तत्व पौधों या पेड़ को पहुंचाना। ये देखिए, ये है जड़ का चित्र। अब आते हैं, हम बात करते हैं पत्ती की। यहाँ जो चित्र आपको दिख रहा है वह पत्ती की है। पत्ती पर जो पानी की बूंदें हैं बिल्कुल ओस की तरह दिखाई पड़ रही है। पत्ती का जो रंग होता है वह हरा दिखाई पड़ रहा है। अब पत्ती किसे कहते हैं? तो पेड़ों पर जो हरी हरी पतले चपटे भाग दिखाई देते हैं उन्हें पत्ती कहते हैं। यही पत्ती पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। ये पीपल की पत्ती का चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है। इन पत्तियों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो पत्तियां हैं वह अलग अलग क्रम में निकली हुई है। यहाँ पर देखिए, यह जो पत्ती है एक ही स्थान से केवल एक ही पत्ती निकली हुई है, तो ऐसी पत्ती को हम अकेली पत्ती यानी कि एकांतर क्रम कहेंगे। और इस पत्ती में देखिए कि एक ही स्थान से दो पत्ती विपरीत दिशा में निकली हुई है, तो ऐसी पत्ती को हम जोड़ीदार पत्ती यानी कि विपरीत क्रम कहते हैं। और इन चित्र में देखिए कि एक ही स्थान से बहुत सारी पत्तियां निकली हुई है, ऐसी पत्ती को हम गुच्छेदार पत्ती या फिर चक्रीय क्रम कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पत्ती की जमावट के आधार पर पत्ती की क्रम कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पत्ती की जमावट। तो पत्ती की जमावट पर पहली होती है अकेली पत्ती यानी कि एकांतर क्रम, दूसरा होता है जोड़ीदार पत्ती एवं विपरीत क्रम, और तीसरा होता है गुच्छेदार पत्ती यानी कि चक्रीय क्रम। अर्थात पत्ती की जमावट पर पत्तियां तीन प्रकार की होती है। पहला अकेली पत्ती, दूसरा है जोड़ीदार पत्ती और तीसरा है गुच्छेदार पत्ती। अब इसको हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको अकेली पत्ती यानी कि एकांतर क्रम। अकेली पत्ती यानी कि एकांतर क्रम किसे कहेंगे? अकेली पत्ती एकांतर क्रम किसी किसी पेड़ पौधे में या डाली पर एक ही जगह से केवल एक ही पत्ती निकलती है, ऐसी पत्ती को ही एक अकेली पत्ती यानी कि एकांतर क्रम कहते हैं। चित्र में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि एक स्थान से केवल एक ही पत्ती निकली है। इसमें हम देखते हैं कि एक ही स्थान से दो पत्तियां विपरीत क्रम पर निकली हुई है, ऐसी पत्ती को हम जोड़ीदार पत्ती यानी कि विपरीत क्रम वाली पत्ती कहते हैं। किसी किसी पेड़ पौधे में पत्तियां जोड़ी में निकलती है, उसे जोड़ीदार पत्ती यानी कि विपरीत क्रम कहते हैं। चित्र में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, एक ही स्थान से बहुत सारी पत्तियां निकली है, ऐसे पत्ती को हम गुच्छेदार पत्ती कहते हैं यानी कि चक्रीय क्रम भी कहते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही जगह से कई सारी पत्तियां गुच्छे के रूप में निकलती है, उसे गुच्छेदार पत्ती यानी कि चक्रीय क्रम कहते हैं। इन जड़ों को ध्यान पूर्वक देखें। यहाँ पर देखिए दो प्रकार की जड़ें आपको दिखाई पड़ रही है। जो पहली जो जड़ी है वह मूसला जड़ है और दूसरा जो जड़ी है वह रेशेदार जड़ है। मूसला जड़ हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होता है, रेशेदार जड़ें है वह जाल की तरह होती है जो हमको स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं पड़ती है। आइए हम अब जड़ों को उसके प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। जड़ें दो प्रकार की होती है, एक होती है मूसला जड़। तो मूसला जड़ किसे कहेंगे? कुछ पौधों की एक मुख्य केंद्रीय जड़ होती है जिनमें से कुछ अन्य जड़ें निकलती है। प्रायः मूसला जड़ लगभग सीधी और मोटी होती है, जिसकी चौड़ाई नीचे जाते जाते घटती जाती है। यह अक्सर सीधी नीचे की ओर बढ़ती है, उसे कहते हैं मूसला जड़। दूसरा जो होता है हमारा है रेशेदार जड़। रेशेदार की जड़ किसे कहेंगे? तो रेशेदार जड़
एक जड़ है जिसमें छोटे आकार में समूहों में संरचना की तरह फाइबर होता है, वे नलिका के रूप में गहराई से प्रवेश नहीं करते हैं। इन चित्र में ध्यान से देखिए, स्पष्ट दिख रहा है आपको, यह जो पहला चित्र दिख रहा है उसकी जो जड़ें हैं वह मूसला जड़ें हैं, और जो दूसरा चित्र दिख रही है उसकी जो जड़ है वह रेशेदार जड़ है। अब आते हैं हम लोग पत्ती में नाड़ी विन्यास। पत्ती में नाड़ी विन्यास कितने प्रकार के जाया जाता है? तो चित्र से स्पष्ट है कि पत्तियों में दो प्रकार का नाड़ी विन्यास पाया जाता है। पहला है समानांतर नाड़ी विन्यास और दूसरा है जालीदार नाड़ी विन्यास। इस पत्ती का जो नाड़ी विन्यास हमको दिख रहा है वह बिल्कुल समानांतर है, एक दूसरे के बिल्कुल सीधी दिख रही है, और इस जो पत्ती में जो नाड़ी विन्यास दिख रहा है वह जाली के आकार में दिख रहा है, इसलिए इसे हम लोग जालीदार नाड़ी विन्यास कहते हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि समांतर नाड़ी विन्यास किसे कहेंगे। तो पत्तियों में नाड़ी के विन्यास यानी कि व्यवस्था को ही नाड़ी विन्यास कहा जाता है। पत्तियों में नसों के फैलने के ढंग को नाड़ी विन्यास हम कहते हैं। आते हैं नाड़ी विन्यास के प्रकार। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि समांतर नाड़ी विन्यास पहला प्रकार, तो जब नाड़ियां एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसे समानांतर नाड़ी विन्यास कहते हैं। जैसे कि गेहूं के जो पत्ते हैं उसमें समानांतर नाड़ी विन्यास पाया जाता है। दूसरा है हमारा जालीदार नाड़ी विन्यास। जब मध्य नाड़ी के दोनों ओर एक नसों का जाल बन जाता है तो उसे जालीदार नाड़ी विन्यास कहते हैं। जैसे पीपल का पत्ता, अभी हमने पहले ही चित्र में देखा है कि पीपल के पत्ते को सूखने के बाद उसमें जो नाड़ियां दिखती है वह जालीदार होती है। अब हम देखते हैं जड़ और पत्ती में वास्तव में क्या संबंध है। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, जो पहला जो चित्र दिख रहा है वह एक पत्ती का है जिसमें जालीदार नाड़ी विन्यास पाया गया है, और उसके बाद जो जड़ दिख रही है वह मूसला जड़ है। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जिन पौधों या पेड़ों की पत्तियों में जालीदार नाड़ी विन्यास पाया जाता है उसकी जड़ें मूसला जड़ें होती है। और इसमें हम समानता देखते हैं कि जो जिन पत्तियों में समानांतर नाड़ी विन्यास पाया जाता है उसकी पौधे की जड़ें रेशेदार होती है। और इसको हम इस तालिका से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए नंबर 1 में प्रश्न दिया है धान। धान की जो पौधे होती है उसमें जो नाड़ी विन्यास पाया जाता है वह समानांतर नाड़ी विन्यास पाया जाता है, और उसकी जो जड़ का प्रकार होता है वह रेशेदार होती है। ठीक उसी प्रकार से जो पीपल का पौधा है यानी कि पेड़ है उसमें जो नाड़ी विन्यास पाया जाता है वह जालीदार पाया जाता है, और उसकी जो जड़ें होती है वह मूसला होती है। तो गेहूं का क्या होगा? तो गेहूं का भी ठीक उसी प्रकार से उसकी जो नाड़ी विन्यास होती है वह समानांतर होती है, और उसका जो जड़ का प्रकार होता है वह रेशेदार होता है। तो यह जो संबंध है स्पष्ट हो गया है कि जिन पौधों की पत्तियां जालीदार होती है उनकी जड़ें मूसला होती है, और जिन पौधों की पत्तियों में जिन पौधों की पत्तियों में समानांतर नाड़ी विन्यास पाया जाता है उनकी जो जड़ें होती है वह रेशेदार होती है, और जिन पौधों की पत्तियों में जालीदार नाड़ी विन्यास पाया जाता है उनकी जड़ें मूसला होती है। तो इस प्रकार से पौधों की पत्ती और जड़ों में संबंध प्रदर्शित होता है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के हमको सुझाव जरूर दे सकते हैं। आइए अपने समझ को परखें। अपने समझ को जानने के लिए हम एक यहाँ पर नीचे आपको एक लिंक दे रहे हैं, यह वह लिंक है। इस लिंक को आप अपने ब्राउजर पर ओपन करके इस पार्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप सबमिट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जो समझ है उसको विकसित कर सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलता रहे। तो साथियों, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।